हाँ जी पानी नहीं ना कूलर जी। पानी कूलर नहीं ना कूलर में पानी नहीं है? ना क्यों? आप पानी गा दो पानी खत्म हो गया और है? हाँ अच्छा फिर आप सारा क्या करेंगे बस हाँ अभी तो नहीं ला सकते, टाइम ही नहीं है। पापा हम कुआं लेंगे है? हाँ बात बन पानी अंदर से फुआ लेंगे। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पे जी बाप बेटे की बातें चल रही थी। बेटा कह रहा था बाबा कूलर में पानी डाल दें, पानी कूलर में ख़त्म हो गया। तो ये वाली स्टोरी जो है ना वो बाबा को बताई जा रही थी। तो मैंने कहा चलें क्लिप जो है ना बना लेते हैं, इसके बाबा को ही मैंने बोला है। और ये व्लॉग है जी हमारा फर्स्ट सहरी का। तो उस दिन हम सोए नहीं थे, कोई भी नहीं सोया था, हम चारों जानवर जाग रहे थे। बस खुशी ही इतनी थी कि मतलब पहले दिन जो है ना वो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती है तो बस फिर मैंने वैसे भी खाना भी बनाना था और थोड़ा सा वेट भी था, मतलब सारी चीज़ें वो जो एक चांद रात की खुशी होती है ना, बस वही खुशी होती है। तो बच्चे तो खैर मैं जाग रही थी तो ज़ाहिर बात है रूहान तो कभी नहीं सोएगा अलियान थोड़ी देर के लिए लेटा है, उसकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी। अच्छा ये वाला क्लिप जो है ना यहाँ पे ऐड हो गया जी, ये मैंने लास्ट वाले व्लॉग में बनाया था। मैंने कहा चले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है ना कोफ्ते मैंने लास्ट व्लॉग में बनाए थे और वही मैं अभी सालन सहरी में बनाऊँगी। तो चलें आपने अगर देखना है ना तो आप इससे पहले वाला व्लॉग ज़रूर देख लीजिएगा। तो फिर यहाँ पे जी कहवा बन रहा था हमारा। कहवा जो अदरक और हल्दी का कहवा ना वो हम पूरे रमज़ान में पीते हैं। अगर तो सहरी में जाग रहे हों तो मतलब पी लेते हैं, मतलब सहरी से पहले ज़रा जल्दी उठ जाएं। और अगर जो है मैं हो के हमने सो जाना है तो फिर ये है कि तरावी पढ़ने के बाद जो है ना वो पी लिया जाता है। दौरान अंदर की ना साफ़ सफाई हो जाती है, जो भी ऑयली चीज़ें वगैरह खाई जाती हैं ना रमज़ान में। वैसे भी हम ये डेली रूटीन पे सुबह नाश्ते से पहले पीते हैं। तो बस वो बनाया जा रहा था, हस्बैंड ने बना दिया। तो मैंने कहा चलें अच्छा कर दिया वो किचन में मेरे से पहले ही आ गए थे कहवा बनाने के लिए, तो मैंने कहा चले मेरा भी बना दें। अच्छा यहाँ पे जी बन रहे हैं कोफ्ते जो कि मैंने बना के रखे हुए थे। तो कोफ्ते मैंने 8 पीसेस लिए हैं क्योंकि बस सहरी में ही खाना था। तो मैंने कहा अगर बच गया तो फिर ज़ाहिर बात है खाना तो पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि ना बचे, लेकिन फिर भी बच गया था। बहरहाल जी यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्याज ले लिया है और प्याज और आलू वगैरह मेरे हस्बैंड ने मुझे काट के दिए हैं और वो भी किचन में ही खड़े थे ना कटिंग वो कर रहे थे। तो बस मैंने प्याज लिया, उसमें मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट बना के मैंने फ्रीज़ किया हुआ वो डाला है। उसमें अभी मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी, नमक मिर्च हल्दी, और झटपट वाले जो कोफ्ते हैं ना बस वो बनाऊँगी। अच्छा यहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि मैंने ना प्याज को जो है ना वो उसका पेस्ट नहीं बनाया, मुझे बना लेना चाहिए था, लेकिन चूँकि जल्दी भी थी और मैंने कहा चले हो जाएगा। तो बहरहाल जी थोड़ा सा ये गड़बड़ हुई है, लेकिन अच्छे बन गए थे। अच्छा यहाँ पे फिर टमाटर के पेस्ट जो मैंने बना के रखे हुए थे वो मैंने ऐड कर दिए, साथ साथ मैं अपना कहवा भी पी रही हूँ। और बस जी ये सब चल रहा है। आपका रमज़ान कैसा जा रहा है आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। मेरा रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। कोशिश कर रही हूँ कि रमज़ान को जो है ना भरपूर तरीके से मैं गुजार पाऊँ। और बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने मुझे अपनी दुआ में ज़रूर 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 याद रखना है जी। अच्छा यहाँ पे फिर मैंने सारे मसाले ऐड करके टमाटर ऐड करके ना इसमें पानी डाल दिया था थोड़ा सा। मैंने कहा ये प्याज टमाटर का जो मसाला है ना ये अच्छे से घुल मिल जाए। अच्छा यहाँ पे ये देखें, ये इसकी इस कंडीशन थी। एक्चुअली इन्होंने ना होना ही नहीं था। प्याज को अगर हम क्यूब शेप में छोटा छोटा काटते हैं ना तो फिर भी था कि ये गल जाएगा, लेकिन अगर आप इस तरह से स्लाइसिस में कट करते हैं ना, थोड़े से मोटे अगर हो जाए स्पेशली, तो वो फिर हस्बैंड ने कट किए हैं तो थोड़े से मोटे थे तो वो भी जल्दी फिर जो है ना वो घुलते नहीं हैं। तो बहरहाल मैंने कहा कोई नहीं। मैंने फिर उसमें डाल दिए जी कोफ्ते। कोफ्ते मैंने पहले से ही हल्के से फ्राई किए थे जब मैंने इनको फ्रीज़ किया था। तो बस 8-10 मैंने 8 बनाए हैं, बाकी मेरे ख्याल से 15 पड़े हुए हैं। इतने ही बने थे उस दिन, बाकी तो बच्चों ने वैसे ही खा लिए थे कबाब बना के। तो अच्छा बस उसमें मैंने थोड़ी देर जो है ना वो फिर कोफ्तों की बुनाई की है। उसके बाद मैंने आलू डाल दिए। अच्छा आलू पता नहीं ये पिंक कलर की क्यों आ रहे हैं, मैं तो परेशान भी हो रही थी कि ये पिंक पिंक कलर के जो आलू हैं ये खाना ठीक भी है या नहीं। इंटरनेट पे भी मैंने सर्च किया पर मुझे समझ कोई नहीं आ रही थी। आप लोग बताइएगा यार, ये जो लास्ट टाइम आलू लेकर आए ना ये सारे ही तकरीबन पिंक निकले हैं। और पता नहीं ये फिर अब खाना सही है कि नहीं सही। बहरहाल मैंने बनाए तो हैं। तो बहरहाल
अगर किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, उसमें फिर मैंने डाल दी है जी हरी मिर्चें, और थोड़ा सा मैंने शोरबा जितना मुझे चाहिए था, थोड़ा सा उतनी ज़्यादा पानी डाला क्योंकि शोरबा हमें ज़्यादा ही चाहिए था। तो बस यहाँ पे ये रेडी हो गया है, और बस अब इसको फाइनल कर देते हैं। हम इसमें डालते हैं हरा धनिया और गरम मसाला। अच्छा, व्लॉग मेरा काफ़ी लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं यार, गुजारा कर लीजिएगा क्योंकि रमज़ान में तो इतनी कोई टफ़ रूटीन है ना मतलब मैं कहती हूँ पता नहीं कैसे हम, हालांकि खाना 2 टाइम बनना है, तीसरे टाइम छुट्टी है, लेकिन नहीं, काम और बच्चों के साथ और डिफरेंट एज के बच्चों के साथ अब मुझे सही पता चल रहा है कि इधर से वज़ू करो तो बच्चों को चेंज करना, ये वो करना। पहले होता था कि बच्चे जब सिर्फ अलियान था ना, माशाल्लाह बड़ा हो गया था, तो 2-4 साल मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो ये 2-3 सालों से तो अब तो मेरी खैर और भी ज़्यादा भाग दौड़ लगी होती है। बहरहाल जी, माओ का मेरे ख्याल से सभी माओ का यही हाल है। अल्लाह ताला बस हमें जो है ना वो सब्र भी दे और हिम्मत भी दे। अच्छा, यहाँ पे फिर बस मैंने फटाफट से रोटियाँ बना ली, और रोटियाँ मैंने जो है ना वो रूहान भी चूँकि जाग रहा था उसके लिए भी बना ली, अलियान के लिए भी। अलियान को मैंने रोज़ा नहीं रखवाया, उसको ना पता नहीं थोड़ा सा उसका स्टमक का इशू हुआ हुआ है। मेरा भी हुआ हुआ है, मतलब समझ नहीं आ रही है, पता नहीं मौसम की वजह से है कि पानी की वजह से है। ये रमज़ान से पहले की ही बात है कि हम माँ बेटों के जो है ना थोड़ी तबीयत नासाज थी। समझ नहीं आई कि हमने क्या खाया है या क्या खा रहे हैं। खाना पीना तो खैर हमारा घर का ही है, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आई। तो अलियान का 2-3 रोज़े तो उसके बेचारे की काफ़ी जो है ना तबीयत मतलब ठीक नहीं रही, तो मैंने फिर उसको रोज़ा नहीं रखवाया। पहला रोज़ा नहीं रखवाया, तीसरा आई थिंक रोज़ा रखा है उसने, तो उस दिन भी उसने ना फिर वॉमिट कर दिया, तो मैंने फिर उसको जो है ना 2 रोज़े नहीं रखवाए। तो फिर कल रखवाया और आज रखवाया। मैंने कहा चले, ये है कि उसका तो दिल करता है, लेकिन फिर तबीयत को भी तो देखना है ना। वैसे भी उसमें इतनी जान नहीं है कि वो मतलब इस तरह से रोज़ा रख सके। बहरहाल मैं कोशिश करती हूँ, साथ साथ उसको आदत तो खैर है, बच्चे के शौक़ से ही पता चल जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे बस फिर रोटियाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं। दूसरी साइड पे मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, और रोटी जो है ना मेरे हस्बैंड वो सादा रोटी ही खाते हैं, और हम लोग खा लेते हैं माँ बेटे पराठे कभी मैं भी सादा खा लेती हूँ, कभी पराठा खा लेती हूँ, लेकिन मुझे पराठा अच्छा लगता है, स्पेशली नाश्ते में या सहरी में जो है ना। हमारा भाई पराठे के बगैर गुजारा नहीं है पंजाबी भी हुए, और दूसरा शुरू से जो बंदा जो चीज़ खा रहा होता है ना उसको बस फिर वही रहता है। कोशिश करती हूँ थोड़ा सा कंट्रोल करने की, लेकिन ज़्यादातर कंट्रोल नहीं होता। एवं ही बंदा कहे जी भई हम ये और वो, ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन आप लोग ज़रूर मतलब अपनी हेल्थ के लिए जो है ना वो उसके हिसाब से खाया पिया करें भाई, क्योंकि अब जो है ना मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि इतना वज़न है और पराठे और ये और वो तो भाई मैं नहीं कंट्रोल कर सकती, क्या करूँ। हाँ, ये है कि खाती मैं एक टाइम ही हूँ खाना सही, और बाकी ये है कि ये नहीं कि मैं 3 टाइम ही जो है ना वो पराठे खा रही हूँ या रोटियाँ खा रही हूँ, ऐसा नहीं है। एक टाइम अगर मैंने पराठा खा लिया तो नेक्स्ट टाइम जो है ना मुझे कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर ये है कि रात को भी जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम खाऊँ। ये है कि बस मेरा वज़न ना बढ़ता है ना कम होता है, मतलब एक जगह जो है ना वो रुका रहता है। तो ये भी मैं कहती हूँ शुक्र है अल्लाह का अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें जी दस्तरखान लग चुका था, और रूहान पता नहीं क्या काउंट कर रहा था, मुझे नहीं समझ आई। ये बाबा के पास ही अपने बैठा हुआ था, तो 4:10 हो गए थे। मेरे मियाँ जो है ना उन्होंने आधा घंटा पहले रोज़ा रखना होता है, मतलब उनका दिल होता है कि मैं आधा घंटा पहले खा पी लूँ और फिर आराम से चाय पीऊँ और पानी पीऊँ, मतलब 10 मिनट पहले तो बिल्कुल फ्री होकर बैठ जाते हैं। तो बस यहाँ पे जी अभी हमने खाना वाना खा लिया, दस्तरखान साफ़ किया, मैंने सारी चीज़ें उठाई, और बस फिर उसके बाद जो है ना वो हम आराम से बैठ के चाय पी रहे थे। बच्चे जो है वो जाकर लेट गए थे, और उसके बाद जी डायरेक्ट मैं आपसे मिली हूँ। ये शाम का टाइम है, ये हमारी इफ़्तार है, यानी कि फ़र्स्ट जो इफ़्तार है ना वो है। तो कुछ भी नहीं बनाया था, सिर्फ कबाब जो हैं वो मैंने फ्राई किए, शामी कबाब, और साथ में मैंने सिर्फ मटर का पुलाव बनाया था। ये देखें, ये थोड़ा सा मैंने ऐसे ना खिचड़ी टाइप बनाना था, लेकिन फिर भी इतना वो नहीं हुआ। पानी तो मैंने ऐसा डाला था, लेकिन वो ना हस्बैंड मेरे कह रहे थे कि अपने लिए ना आप ऐसा ही बना लें, बिल्कुल ज़्यादा मतलब खड़े खड़े चावल नहीं बनाना। तो अलियान की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस वजह से फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे बना लिया था। और यहाँ पे कबाब बनाए थे, और सुबह का जो सालन है ना सहरी का, ये देखें आलू और कोफ्ते अभी भी रखे हुए हैं। और बस फिर हमने जिस ये किया इफ़्तार की, उसके बाद 1-2 दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया,
फिर उसके बाद मेरे ख्याल से तीसरे दिन हमारे घर आए थे गेस्ट, तीसरा ही दिन था, मुझे अगर पक्का नहीं है। तो 1-2 दिन वो रुके हैं और बस उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है, तो उनके साथ भी फिर मैं ऐसी कोई ख़ास जो है ना व्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ। तो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आएगा इंशाल्लाह, वो मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है कि उसमें एक प्रॉपर व्लॉग जो है बन सके। अच्छा, ये फिर नेक्स्ट डे था जिस दिन बहुत बारिश हुई थी ना इस्लामाबाद में, मतलब पूरा दिन, ये उस वो वाला दिन है। अब आप देख लीजिएगा कौन सा है। तो ये मेरे हस्बैंड की जो है ना वो भांजियाँ आई हुई थी, उनको कुछ काम था यहाँ पे, तो वो लोग आए थे। उनकी ये बच्चियाँ भी हैं, उस एक की शादी हुई है, एक जो है वो अनमैरिड है, तो वो लोग आए हुए थे। तो ये है जी सीन। और आने का पता मुझे जो है मेरे हस्बैंड ने 3 बजे बताया है, क्योंकि उनको भी जो है ना 1-1:30 बजे पता चला है। फिर जब मेरा और उनका आमना-सामना हुआ तो मुझे 3 बजे कह रहे थे कि मेहमान आ रहे हैं, वो निकल आए हैं। मैंने कहा वाह जी वाह। और फिर बस मेरी जो दौड़ लगी थी ना, तो मैंने कैमरा उठाने की जो है ना ज़हमत नहीं की। तो यहाँ पे मैंने बनाया था जी चिकन पुलाव, मटन और आलू का सालन। आलू फिर वही मस्ट है यार, आलू मेरे हस्बैंड कहते हैं जी आलू डाल लो, शोरबा बना लो। तो मैं फिर वैसा ही बना लेती हूँ। मुझे होता है कि यार स्पेशली अगर इनकी फैमिली में से कोई है ना, तो फिर इनके हिसाब से ही खाना मैं बनाती हूँ। और साथ में फिर मैं अभी कबाब जो है फ्राई कर लिया, रोज़ा हमने इफ़्तार कर लिया था, ये अब हमारे खाने का टाइम है। और इफ़्तार में भी मैंने दही भल्ले बनाए थे और फ्रूट वगैरह था थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था क्योंकि बिल्कुल टाइम मेरे पास नहीं था। तो फिर साथ ही जी मैंने खाना लगा दिया, और मतलब मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन। तो ये है जी हमारा दस्तरखान। तो बस 1-2 दिन जो है ना इस तरह से स्पेंड हो गया, तो मैंने कोई ख़ास जो है ना व्लॉग नहीं बनाया। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर 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 आपने याद रखना है। और बस जी इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।